हेलो गाइस, वेलकम टू एमवे क्लासेस। एमवे क्लासेस के आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब पेज डिज़ाइन का पार्ट 10। दिस इज़ रेलेवेंट टू द ओ लेवल, ऑल्सो रेलेवेंट टू द ए लेवल, आईटी ऑफिसर्स, एसएससी, आईबीपीएस या जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम और द प्राइवेट एग्ज़ाम्स वेयर द कंप्यूटर इज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। सो यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। बेस्ट 1000 का ये है पार्ट 10 और आज डिस्कस करेंगे हम बेस्ट 40 क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है इंटरनेट एंड वेब पेज डिज़ाइन का मॉड्यूल 3 का पेपर और ओ लेवल में जब भी पेपर आता है वो आता है 2 पार्ट्स में। पार्ट 1 कंटेन 4 क्वेश्चन एंड पार्ट 2 कंटेन 5 क्वेश्चन। पार्ट 1 के जो आंसर्स आपको देने होते हैं वो देने होते हैं यहाँ पे OMR शीट के ऊपर, जो कि अटैच रहती है क्वेश्चन पेपर के साथ। जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दी गई होंगी उसी के अकॉर्डिंग आपको वो ऑप्शंस फिलअप करनी है। पार्ट 1 इज़ नॉट टू बी आंसर्ड इन द आंसर बुक। आंसर बुक में उसके आंसर नहीं दिए जाते, उसके दिए जाते हैं OMR शीट के ऊपर। पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन हैं 40 मार्क्स के। 4 क्वेश्चन दैट मीन्स क्वेश्चन 1 2 3 4 और हर एक क्वेश्चन के 10 पार्ट्स रहेंगे। सो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड मैक्सिमम टाइम अलॉट जो रहता है पार्ट 1 के लिए वो होता है 1 आवर का। पार्ट 2 के लिए होता है 2 आवर्स का टाइम। जैसे ही आप पार्ट 1 की शीट को रिटर्न कर देते हो वैसे ही आपको पार्ट 2 के लिए आंसर शीट जो है वो हैंड ओवर की जाती हैं। पार्ट 2 के जो आंसर्स होते हैं वो होते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप एंड जिन्हें हमें आंसर बुकलेट के ऊपर लिखना होता है। टोटल टाइम अलॉटेड 3 आवर्स, टोटल मार्क्स 100, पार्ट 2 इज ऑफ 60 मार्क्स। तो पार्ट 1 फर्स्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें से हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करनी होती है, जिसे फिलअप करोगे OMR शीट के ऊपर जो सप्लाई की जाती है विद द क्वेश्चन पेपर एंड जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दी गई होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर पुटअप करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ऑन द इंटरनेट विच वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज मोस्ट वाइडली यूज। इंटरनेट के ऊपर इंटरनेट प्रोटोकॉल का कौन सा वर्जन है जो मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है। तो हमारे पास 2 वर्जन हैं मोस्टली, है ना, IPv4 एंड IPv6। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड इज IPv4। तो IPv6 क्या है, क्वेश्चन फॉर यू। अब जैसे जैसे इस सीरीज के हमारे पास ये है पार्ट 10, सबको क्लियर है ये चीज़। तो जिन्होंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक जो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन अब रिपीटेड क्वेश्चन होते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये शुरू में भी कहा था कि जैसे ही आप क्वेश्चन एक्चुअल वाले दिन जिस दिन पेपर होगा आपका फॉर द क्वेश्चन पेपर फॉर द 2 that is internet technologies and web page design for the old syllabus and ICT resources, और न्यू syllabus वालों का IT tools and network basics जिनका है उनके लिए वो रह जाएगा। वो इतने इजी क्वेश्चन हो जाएंगे वहाँ पे करने के लिए कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे वैसे ही आपके पास ऑप्शन क्लियर होगी, है ना। तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप जो हैं जितनी भी आपको सीरीज़ मिलती हैं वो सारे आप एक बार ट्राई ज़रूर करना और उसके बाद अपने आंसर चेक करो कि आपके 40 में से कितने आंसर करेक्ट हैं। अगर आपके 40 में से एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि आपने ग्रेड भी देखी होगी वहाँ पे। तो S ग्रेड होती है, A है, फिर B है, C है, D है। D सबसे कम वाले मार्क्स हैं जिनके 23 के अराउंड अबाउट होंगे पार्ट 1 में। ये चीज़ क्लियर है सबको कि पार्ट 1 अगर आपका जो है दैट मीन्स 40 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन है जिसमें MCQs OMR शीट के ऊपर आप दोगे, अगर ये क्लियर नहीं होता है तो पार्ट 2 वैसे ही चेक नहीं होगा, ठीक है। तो जिसके 23 मार्क्स आते हैं यहाँ पे वो रहता है पार्ट D वाले। S ग्रेड सबसे हाईएस्ट है जिनके 90 अबव रहते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है C क्वेश्चन फॉर द पार्ट 1 और एक्सप्लेन करना है आपको कमेंट बॉक्स में कि IPv6 क्या है और कितने बिट्स यहाँ पे या बाइट्स यहाँ पे हम स्पेसिफाई करवाते हैं IPv6 के लिए और कब इसका यूज़ होना है। तो सेकेंड क्वेश्चन, अ वेब पब्लिशिंग टूल डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने जो वेब पब्लिशिंग टूल डेवलप किया है उसका क्या नाम है। तो नेटस्केप नेविगेटर, फ्रंट पेज है, हॉट मेटल है या पेज मिल है। तो हियर द आंसर इज फ्रंट पेज, ठीक है। आंसर फॉर द वेब पब्लिशिंग टूल डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट इज फ्रंट पेज। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज कुकी। कुकी क्या होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कि ये कंप्यूटर की कोड है यूज टू शो एनिमेशन एंड प्ले साउंड। कि एक एनिमेशन
कंप्यूटर का कोड है जो एनिमेशन एंड प्ले साउंड करता है, या इंफॉर्मेशन सेंट टू द कंप्यूटर दैट इज यूज्ड लेटर, कि कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन सेंड करता है जो बाद में इस चीज़ का रिकॉर्ड रखती है कि बैक टू द विजिटेड वेबसाइट, कि कितनी वेबसाइट जो है वो विजिट की गई हैं। और थर्ड वन, एन एडवर्टीजमेंट दैट विल बी समटाइम्स बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन, कि ऐसी एडवर्टीजमेंट जो बाद में आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले की जाती हैं। या फोर्थ वन, कंप्यूटर कोड दैट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड ऑल परचेजेज एंड पेमेंट्स यू मेक फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो कुकीज़ हम पहले भी एक बार देख चुके हैं कि क्या होता है। जैसे अब कोई वेबसाइट है, किसी ने क्रिएट की है वो, है ना, जैसे हमारा ये वीडियो है, तो यहाँ पे कितने लोगों ने इसको देखा, ये कैसे हम जस्टिफाई करते हैं। जैसे नंबर ऑफ़ व्यूज़ नीचे आते हैं, उसी तरह से वेबसाइट के केस में कौन इस व्यूज़ को रिकॉर्ड करता है। यहाँ पे तो जैसे ही देखता है कोई, तो उस तरह से व्यूज़ अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं। तो अपडेट कैसे होते हैं, वो होते हैं कुकीज़ की वजह से, ठीक है। तो ये कुकी वो टर्म है। सो हियर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज बी ऑप्शन, information sent to the computer that is used later to give information back to the visited website. Okay, next question, SMTP is associated with, SMTP जो है वो किसके साथ associated है यहाँ पे, TCP/IP, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड www। यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपके लिए, TCP/IP किसके लिए क्या है, ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है एंड www क्या है। आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक मेल के साथ जो है हम SMTP प्रोटोकॉल को एसोशिएट करवाते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपको ये रेस्ट ऑफ 3 जो है एक्सप्लेन करने हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन जब भी आप ऐसे MCQs के ट्राई करोगे तो कई बार देखो आंसर को जस्टिफाई करने के 2 तरीके हैं यहाँ पे, कि या तो आपको एक्यूरेट आंसर पता है कि कौन सा आंसर है आपका, या तो आपको फिर ऑप्शन जो है वो डिलीट करने आती हैं, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। तो अगर आपको ऑप्शन डिलीट करने आ रही है कि फर्स्ट नहीं हो सकती, सेकंड नहीं हो सकती, तो आपको 2 में चॉइस है, या चौथी भी आपको पता नहीं हो सकती, तो एक आपकी डेफिनेट आंसर है फिर वहाँ पे, ठीक है। तो या तो आप ऐसे फॉलो करो, या तो आपको एक्यूरेट आंसर पता होना चाहिए। तो अगर देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेल है, तो ये 3 इसके आंसर क्यों नहीं है, ये एक्सप्लेन करोगे आप कि TCP/IP किसके लिए है, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके लिए है एंड www। 4 क्वेश्चन हो गए अभी तक आपके लिए। 5th क्वेश्चन, SSL अ प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय, SSL जो प्रोटोकॉल है ये किसने डेवलप किया, सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल। इट इज डेवलप्ड बाय द नेटस्केप, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर द नेटवर्किंग इन अ बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग में नेटवर्किंग प्रोवाइड करवानी है तो कौन सा जो है इनमें से बेस्ट सूटेड है, वैन, लैन, मैन और सैन। तो आंसर इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट वन, द पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर सेंट ओवर द इंटरनेट, उन्हें क्या कहा जाता है। अगर पीसेज में इंफॉर्मेशन जा रही है ओवर द इंटरनेट तो उसे कहते हैं हम कुकीज, टैग्स, पैकेट्स या कंपोनेंट्स। तो आंसर इज पैकेट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड इमेज फॉर्मेट, इनमें से कौन सा है जो वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है। लाइक ऑप्शंस आर GIFF, GIF, JPEG and MPEG. So this one is not correct and rest of 3 are valid email format. तो इनके फुल फॉर्म लिखना आप, GIFF क्या है, GIF क्या है एंड JPEG क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th वन, विच टाइप ऑफ फिजिकल केबल हैज़ फास्टेस्ट ट्रांसमिशन स्पीड, कि कौन सी फिजिकल केबल है जिसकी फास्टेस्ट ट्रांसमिशन स्पीड है। तो ऑप्शंस आर ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक और माइक्रोवेव। सो आंसर इज फाइबर ऑप्टिक केबल। नेक्स्ट वन इज एन एप्लेट इज, एप्लेट क्या है, पिक्चर डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज, प्रोग्राम दैट कैन एम्बेडेड इन अनदर एप्लीकेशन और टैग इन द HTML प्रोग्राम और द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो इनमें से है एप्लेट जो हैं ये होते हैं जावा के, मोस्टली जावा एप्लेट, ठीक है। तो ये हैं टैग HTML प्रोग्राम में जिनको यूज़ किया जाता है। एप्लेट जो हैं वो टैग्स हैं जिन्हें HTML के प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं टू डिज़ाइन द वेब पेजेस और द वेबसाइट्स। तो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 2 ऑफ 10 parts and it's of true and false. Choose the most appropriate one, enter OMR answer sheet supplied with the question paper and following the instructions therein. ट्रू और फॉल्स चूज़ करना है, OMR शीट के ऊपर आंसर फिलअप करना है जिस तरह की इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दी गई होगी उनके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन, TCP/IP डिवाइड करता है मैसेज को इनटू पैकेट
जो फिर सेंड होते हैं ओवर द लाइन एंड डायरेक्टेड बाय द राउटर्स टू द डेस्टिनेशन। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस वन इज ट्रू। नेक्स्ट वन इज द permanent assigned IP address 1, permanent assigned address IP address कौन सा है? 1 that is given to the computer, ऐसा जो कंप्यूटर को दिया गया है, या or the router connected to the internet is called the dynamic IP address. तो permanent assigned IP address क्या उसको कहा जाता है कि जो कंप्यूटर को दिया गया है, या राउटर कनेक्टेड जो होता है इंटरनेट के साथ वो डायनेमिक आईपी एड्रेस का यूज करता है? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आईपी एड्रेस जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, जैसे ही आपका इंटरनेट का कनेक्शन चेंज होता है। आप इसको अपने सिस्टम के ऊपर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस हुआ टू कनेक्ट विद द इंटरनेट ओवर द नेटवर्क, और कि अगर आपको नेटवर्क के ऊपर अपने सिस्टम को लेके आना है तो आप आईपी एड्रेस के थ्रू लाओगे। आईपी एड्रेसेस परमानेंट नहीं होते, वो चेंज हो सकते हैं। So next question is IPv6, the latest IP routing protocol, has the IP address size of 128 bits. So is it true or false? This one is true. IPv6 जो है इसकी जो IP address का size है वो है 128 bits का। Next question is using cookies file, a web server can keep track of the web pages you visited. देखो ये क्वेश्चन अभी पीछे भी गया कि कुकीज़ क्या होती हैं, और यहाँ इसकी डेफिनेशन हो गई कि कुकीज़ फाइल जो होती हैं ये वेब सर्वर के ऊपर ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती हैं उन वेब पेजेस का जो वेबसाइट्स आपने विजिट करी हैं। तो दिस वन इज़ ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट इज मेटा सर्च इंजन मेंटेन्स इट्स ओन डेटाबेस इंफॉर्मेशन, कि मेटा सर्च इंजन जो है ये मेंटेन करते हैं अपनी ही डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को। क्या ऐसा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे मेटा जो ये वर्ड है इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक जनरल से एग्जांपल देते हैं कि डेटा होता है कोई भी रॉ डेटा किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो अगर आपको किसी पर्सन के डेटा की बात कर रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है? वो उसका नाम है, उसकी एज है, उसका जेंडर है और उसका एड्रेस है, ठीक है। तो ये हो गया डेटा। अब इस डेटा के अबाउट डेटा, ओके, इस डेटा के बारे में और अगर हमें डेटा कलेक्ट करना है तो उसे कहा जाता है फिर मेटा डेटा। तो मेटा डेटा क्या हुआ? डेटा अबाउट द डेटा, ठीक है। तो उसी तरह से हो गया मेटा सर्च इंजन। सर्च इंजन डेटाबेसेस में देखते हैं अपने डेटाबेस में, लेकिन मेटा सर्च इंजन हुए जो बाकियों के डेटाबेस में भी उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके देंगे आपको। सो दिस वन इज फॉल्स। एंड नेक्स्ट इज इन अ डिथर्ड इमेज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट फ्रॉम द ओरिजिनल इमेज and it cannot be reconstructed from the file containing the dither image. तो एक डिथर इमेज है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो जाती है ओरिजिनल इमेज के कंपैरिजन में, और अगर हम इसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये फाइल जो है वो रिकंस्ट्रक्ट फ्रॉम द फाइल कंटेनिंग द डिथर्ड इमेज को हम अचीव नहीं कर सकते। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो दिस वन इज ट्रू। नेक्स्ट वन इज इन एन ईमेल, डिथर्ड इमेज क्या होती है? वैसे ऐसी इमेज जिसमें ना वो डॉटेड, जैसे जब आपके वो पिक्सल ब्लर्ड होना शुरू हो जाते हैं वैसी वाली इमेज को कहते हैं डिथर्ड इमेज। एंड दिस वन इज फॉल्स वन। नेक्स्ट वन इज इन द ईमेल मैसेज यूजर इन CC फील्ड कैन नॉट सी अदर रेसिपिएंट्स वेयर एज इन BCC फील्ड कैन सी अदर रेसिपिएंट ऑफ द मैसेज। कि अगर CC फील्ड के जो मैसेजेस हैं, अगर ईमेल किसी को कोई सेंड कर रहा है तो CC फील्ड होती है, वहाँ पे एक BCC फील्ड भी होती है 2 के अलावा। तो CC फील्ड में जिनका नाम दिया जाता है वो उन रेसिपिएंट को दूसरा नहीं दे सकता, और अगर BCC में देते हैं तो उन रेसिपिएंट को दूसरा देख सकता। तो इज़ इट फॉल्स और ट्रू? तो दिस वन इज़ फॉल्स। तो क्यों फॉल्स है, जरा इसका रीज़न एक्सप्लेन करना। ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन है और पीछे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फ्रेम सेट टैग columns and rows cannot be used in conjunction with one another। ये फ्रेम सेट में हम रोज एंड कॉलम्स को कंजक्शन में यूज नहीं कर सकते। सो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। द इमेज एंड हाइपरलिंक बोथ कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अ टेबल इन HTML। HTML में हाइपरलिंक और इमेज दोनों को इंक्लूड नहीं कर सकते एक टेबल में। दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। कर सकते हैं, टेबल में हाइपरलिंक भी ले सकते हैं और इमेज भी ले सकते हैं। Next one is JPG can save full color information about an image comparing to GIF, since JPG store 24 bits per pixel whereas GIF is limited to the 8 bits per pixel.
कि जेपीजी जो फॉर्मेट है जिसमें इमेज को सेव करते हैं, तो वो फुल इमेज को सेव करता है एज कम्पेयर टू द GIF। और जेपीजी के 24 बिट पर पिक्सल होते हैं एंड GIF में होते हैं 8 बिट्स पर पिक्सल। इज इट ट्रू और फॉल्स? सो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे एक वर्ड या एक फ्रेज जो है जो कॉलम X में दिया गया है वो मैच होगा विद कॉलम Y के साथ, ठीक है। और जो भी आपकी सिलेक्शन रहेगी उसको MR शीट के ऊपर आपको फिलअप करना है जो आपको दी गई है अगेन विद योर क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पे 10 क्वेश्चंस रहते हैं और 13 इसके ऑप्शंस हैं। तो जो ऑप्शन आपकी किसी एक भी क्वेश्चन की यहाँ पे बन जाती है उसको दूसरे के साथ, रेयरेस्ट केस है कि वो किसी और स्टेटमेंट का भी सेम आंसर होगा। तो अगर कोई एक ऑप्शन एक ही बन जाती है तो बेस्ट जो बाकियों के लिए रहेंगी वो एक कम ही होगी। तो ये ज़्यादा इजी रहते हैं आपको सॉल्व करने। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट बिटवीन डोमेन नेम एंड IP एड्रेस। उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यहाँ पे रिजॉल्वर, जो ट्रांसलेट करता है बिटवीन डोमेन नेम एंड IP एड्रेस, उस प्रोग्राम को रिजॉल्वर। नेक्स्ट इज अ मेजर ऑफ द रेट एट विच द डेटा इज ट्रांसफर्ड ओवर द टेलीकम्युनिकेशन लाइन। कि मेजरमेंट किसमें की जाती है? टेलीकम्युनिकेशन लाइंस के ऊपर जो डेटा जाता है उसकी हम करते हैं विद द बॉड रेट, BAUDRAT, बॉड रेट। इसकी डेफिनेशन भी हो गई यही कि बॉड रेट इज अ मेजर ऑफ द रेट एट विच द डेटा इज ट्रांसफर्ड ओवर द टेलीकम्युनिकेशन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकल मेमोरी where copies of frequently used or recently requested web pages are saved, उसे क्या कहा जाता है? वो है यहाँ पे कैश। कैश जो है एक लोकल मेमोरी है where the copies of frequently used और recently requested web pages जो है वो सेव रहती है। अब जैसे वेब पेजेस की कहाँ पे सेव होती है? फिर से ये हमारा वेब पेज है, तो जैसे ही आपने गूगल क्रोम के ऊपर या जो भी आप सर्च इंजन यूज़ करते हैं उसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद अगर आपको देखना है उसकी रिसेंटली रिक्वेस्टेड या जो भी पेजेस आपने विजिट किए होंगे लास्ट अपनी विजिट में, तो उनको चेक कर सकते हो आप हिस्ट्री के ऊपर जाके। उसके लिए आपके पास यहाँ पे शॉर्टकट भी रहता है वैसे Ctrl+H के साथ, तो आप हिस्ट्री डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो वहाँ पे वो डे वाइज आपको दिखाता है कि आपने कल कौन से पेजेस सर्च किए थे, उसके पिछले दिन कौन से किए थे, अगर किसी ने वो रिमूव नहीं करके रखे हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पे सेव हो रहे हैं? वो हो रहे हैं कैश में। तो अगर कभी सिस्टम स्लो हो जाए आपका तो वो कैश को यहाँ से भी क्लियर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.4, अ सेट ऑफ लीगल राइट्स एक्सटेंडेड टू एन इंडिविजुअल और कंपनी दैट हैज प्रोड्यूस्ड अ क्रिएटिव वर्क, उसे क्या कहा जाएगा? यहाँ उसे कहेंगे हम कॉपीराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इंफॉर्मेशन। एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन्फॉर्मेशन की साइंस को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, वही जहाँ पे हम ए को किसी ऐसे सिंबल के साथ नोट करेंगे जहाँ पे आप एक्चुअल वर्ड को नहीं पता कर पाओगे, जैसे हम ए को जेड भी ले सकते हैं। इसी तरह से फिर बी होगा हमारे पास बाई, वो एक सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ABC लिखना था हमें, ये है हमारी ओरिजिनल वर्ड, और इसी का डिकोडेड वर्जन रहेगा ये Z, बाय एंड X। तो ये हो गया डिक्रिप्ट, ये हो गया एनक्रिप्ट, और इस जो ये एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन है इसे हम कहेंगे क्रिप्टोग्राफी। तो फिफ्थ का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट इज अ मैकेनिज्म दैट कैन बी यूज्ड टू साइन एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ऑफिशियली। तो एक मैकेनिज्म जिसे यूज़ किया जाता है टू साइन एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ऑफिशियली, उसे कहा जाता है यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर वैसे अपने आप में भी डिफाइन कर रहा है कि अगर डिजिटल है तो इलेक्ट्रॉनिक की है फिर वो चीज़। तो आंसर फॉर द 3.6 इज एल। अ वेब डॉक्यूमेंट दैट कंटेन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो, ग्राफिक्स, मूवी और वीडियो एज वेल एज लिंक एंड नेविगेशन टूल्स, उसे कहते हैं हम यहाँ पे हाइपरमीडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम दैट इज यूज्ड बाय मेलर and web browser to identify file contents by use of file extension। इसे हम कहते हैं यहाँ पे, अगर मेल के ऊपर ये बात हो रही है, मेलर के ऊपर एंड वेब ब्राउज़र के ऊपर, हमें आइडेंटिफाई करना है कि फाइल का कंटेंट
बाय यूज ऑफ इट्स फाइल एक्सटेंशन। तो मेल के ऊपर मेल का कंटेंट हम किसके थ्रू देखते थे, MIME, फुल फॉर्म इसकी कमेंट बॉक्स में। MIME जो है यही एक प्रोवाइड करवाया है इसी ने मीडियम ईमेल्स के लिए भी, कि जैसे हम वीडियोस भेज सकते हैं, कलर्ड टेक्स्ट कर सकते हैं, या जिस तरह का टेक्स्ट आपको चाहिए वैसा, इमेजेस हैं, PDF फाइल्स हैं, अटैच करके सेंड कर सकते हैं। तो यही एक प्रोटोकॉल था जिसके थ्रू जाना शुरू हुई हैं। नेक्स्ट वन इज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर दैट डायरेक्ट्स पैकेट्स ऑफ डेटा अलोंग अ नेटवर्क। उसे कहते हैं हम ऐसा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो डायरेक्ट करता है पैकेट्स ऑफ डेटा को अलोंग द नेटवर्क। उसे हम कहते हैं यहाँ पे राउटर, है ना, राउटर रूट प्रोवाइड करवाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल यूजिंग द ईमेल टू एक्सप्रेस द ओपिनियंस और आइडिया स्पेशली व्हेन द मैसेज विल बी रीड बाय द पीपल हु डू नॉट नो यू वेल। तो इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ये हैं, देखो फिर से क्वेश्चन कि व्हाइल यूजिंग ईमेल टू एक्सप्रेस द ओपिनियंस और आइडियाज स्पेशली व्हेन द मैसेज विल बी रीड, कि जब भी आप अपना ओपिनियन देते हो या ईमेल करते हो किसी दूसरे आदमी को, उस आदमी को जो आपको नहीं जानता, ठीक है, तो जो आप मैसेज दोगे वो किसके क्या मतलब किस रूल को फॉलो करके जाएगा, वो जाएगा नेट इक्विटी को। नेट इक्विटी जो है ये रूल प्रोवाइड करवाती है ओवर द इंटरनेट, जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर करोगे तो वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, तो वो है रूल्स प्रोवाइड करवाने वाला यहाँ पे नेट इक्विटी। तो ये हो गया हमारे पास 30 क्वेश्चन अभी तक। नेक्स्ट वन इज फोर्थ क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। यहाँ पे भी सेम पैटर्न में कि हैज़ अ ब्लैंक स्पेस टू फिट विद वन ऑफ द वर्ड और द फ्रेज इन द लिस्ट बिलो। इस लिस्ट में से हमें कोई एक वर्ड चूज़ करना है या तो पूरी की पूरी फ्रेज चूज़ करनी है जो फिलअप होगी इन फिलिंग द ब्लैंक्स में, जो मोस्ट सूटेड है, और उस ऑप्शन को हम फिलअप करेंगे OMR शीट के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज डैश प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट ओवर द टेलीफोन लाइन। ये एक प्रोटोकॉल है जिसे हम यूज़ करते हैं टू ट्रांसफर द पैकेट ओवर द टेलीफोन लाइन। तो ऑप्शन इज स्लिप, M ऑप्शन। नेक्स्ट वन, डैश इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है दैट इज एम्बेडेड इन HTML एंड इज यूजफुल फॉर एडिंग डायनामिक फीचर्स टू द वेब पेजेस। तो ये है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो एम्बेडेड रहती है विद HTML एंड यूजफुल फॉर एडिंग डायनामिक फीचर्स टू द वेब पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash uses regular telephone lines and replaces modem with special adapter up to the 5 times faster than the traditional modem. तो ऑप्शन मॉडम टेलीफोन लाइंस या रिप्लेस करता है मॉडम को यहाँ पे ISDN, फुल फॉर्म चाहिए ISDN की। फिर वन दो बहुत से लोगों ने लिखी थी लेकिन जिन्होंने पिछली बार अटैम्प्ट नहीं की वो कम से कम इस बार तो अटैम्प्ट करना है इसको। ISDN की फुल फॉर्म ISDN है थर्ड का आंसर। नेक्स्ट वन इज डैश मेक्स इट ईजिली एंड पॉसिबल फॉर नियरली एनीवन। ये जो है ये इजी वे प्रोवाइड करवाता है टू एनीवन टू पब्लिश एंड ब्राउज द हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट। तो कौन सी ऐसी चीज़ है यहाँ पे, वो है www, वर्ल्ड वाइड वेब, इसी को हम W3 भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ वन, द कंपोनेंट दैट ट्रैवर्सेस द वेब। ट्रैवर्स होता है विजिट करना वैसे, तो द कंपोनेंट दैट ट्रैवर्सेस द वेब collecting the information about the pages is called gatherer. Gatherer is the answer for the 4.5. Next one is a protocol that has been designed to transport the message between the workstation and mail server. उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं IMAP. Answer is J. Next one is dash is a protocol which is a machine can obtain an IP number and other network configuration from a server on the local network. उसे कहा जाता है DHCP. DHCP है Dynamic Host Configuration Protocol. Dynamic Host Configuration Protocol is a protocol by which the machine can obtain the IP number from a server on the local network. Next is 8th, IP address
or IP protocol is an implementation of the OSI dash layer, network layer. Okay. Next one is dash feature of the browser used to revisit website visited during the given session. History is the feature जो थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी की थी कि हिस्ट्री एक फीचर है ऑफ द ब्राउज़र जो यूज़ करता है रीविजिटेड वेबसाइट को विजिट करने के लिए ड्यूरिंग द गिवन सेशन. नेक्स्ट वन इज डिवाइस used for translating the digital signals into the analog signals and vice versa. That means analog back to the digital signal. ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं? ये डिवाइस है यहाँ पे F और इसकी फुल फॉर्म देना ज़रा क्या है और इसमें मॉड्यूलेशन क्या है? Same for the next one. And here we have the 40 questions. और आपके कितने इनमें से ठीक हैं? Do comment in the comment box. And thanks for watching the video. You can follow us on the Telegram as well as on the Facebook to download the PDF of this lecture, and stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.